सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल द क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आज हम आपके लिए कक्षा 6 एवं 7 के लिए जो प्रोजेक्ट वर्क लेके आए हैं, प्रोजेक्ट 1 लेके आए हैं जो आपको करना है। आपको कितने प्रोजेक्ट बनाना है? 2 प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये किस विषय का है? अंग्रेजी विषय का प्रोजेक्ट है। और इसके आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, तो आप अपनी जो प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे उसमें इसे नोट कर लेंगे। क्वेश्चन पहले दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ डॉट्स एंड डोंट्स, अरेंज देम इन द 2 कॉलम गिवन बिलो अकॉर्डिंगली। नीचे दी गई करने योग्य और ना करने योग्य बातों को दिए गए स्थान पर लिखना है। तो देखिए, आपको यहाँ पे करने योग्य बातें और ना करने योग्य 10 बातें दी गई हैं, ये 1 से लेकर 10 तक। यहाँ से आपको एक सारणी बनाना है नीचे इस प्रकार से। डोंट्स यानी करने योग्य बातें, और डॉट्स डूस यानी मीन्स हुआ करने योग्य, और डोंट्स मीन्स हुआ ना करने योग्य। तो आपको जो बातें करने योग्य हैं वो आपको इस कॉलम में लिखना है, और ना करने योग्य बातें इस कॉलम में। इस प्रकार से आप इससे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपका उसी क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। जी, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट 2 रहेगा। तो इस प्रकार से ये आपका इंग्लिश का प्रोजेक्ट हमने आपको यहाँ बताया है। अब इसे एक एक करके आपको समझा दे रहे हैं। चलिए देखिए क्या दिया है यहाँ पे। नंबर 1, ब्रश यूर टीथ ट्वाइस अ डे, वाइट नेल्स, टेक बाथ एवरी डे, वॉश यूर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर नेल्स मेल्स, कीप फूड एंड वाटर अनकवर्ड, spit here and there, throw waste paper anywhere, put your finger in drinking water, have cut nails and hair, clean rooms every day। तो ये आपकी 10 सेंटेंस दिए हैं। इनमें से आपको जो करने योग्य है और जो ना करने योग्य बातें हैं उन्हें लिखना है। तो देखिए, यहाँ पे हमने आपको बता दिए हैं जो करने योग्य बातें हैं। डूस, ये देखिए यहाँ पहली आपको क्या करना चाहिए, नंबर 1 में लिख दीजिए। नंबर 1 पॉइंट काम में आएगा, ब्रश यूर टीथ ट्वाइस, ये करने योग्य हो गया। इसका 3rd नंबर वाला पॉइंट भी, टेक बाथ एवरी डे। 4th नंबर का, वॉश यूर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मेल्स, 4था नंबर का पॉइंट। और 9वां नंबर का पॉइंट, हैव कट नेल्स एंड हेयर। और 10 नंबर का पॉइंट, क्लीन रूम्स एवरी डे। तो ये जो आपके 1, 3, 4, 9 और 10, ये कैसे करने योग्य बातें हैं। और नहीं करने योग्य बातें में 2nd नंबर का वाइट नेल्स, 5 नंबर का कीप फूड एंड वाटर अनकवर्ड, और 6 नंबर का स्पीड हेयर एंड देयर, और 7 नंबर का थ्रो वास्ट पेपर एनी वेयर, और इसका 8 नंबर का, तो ये ना करने योग्य बातें, पुट यूर फिंगर्स एंड ड्रिंकिंग वाटर। तो ये आपकी यहाँ पे हमने जो करने योग्य बातें, जैसे 1, 3, 4 और 9, 10 ये करने योग्य हैं। 2, 5 यहाँ से 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर ये नहीं करने योग्य बातें हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको हमने कॉलम बना के ये प्रश्न 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है आपको। प्रश्न नंबर 2 में कहा है, क्या कहा है देखिए इसमें, पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी 4 ग्रेट मैन एंड राइट 4 लाइन्स अबाउट इस ऑफ देम। किन्हीं 4 महापुरुषों के चित्र चिपकाएं और प्रत्येक के बारे में 4-4 पंक्तियां लिखें। तो देखिए, हमने यहाँ महापुरुषों की क्या किए, चित्र चिपका दिए। जैसे महात्मा गांधी का है, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, इस चित्र चस्पा कर दिए, और इनके बारे में 4-4 लाइन भी लिखना है। तो यहाँ पे हमने बताया, देखिए महात्मा गांधी के बारे में 4 लाइन क्या बता दिए, आप अपने आधार पे बता सकते हैं। कोई भी 4 महापुरुष की आपको फोटो लेना है। हमने यहाँ महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए है। तो महात्मा गांधी वाज ग्रेट मैन। 2nd पॉइंट, ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। 3rd पॉइंट, हिज फादर्स इज करमचंद गांधी। और 4th नंबर, ही वाज इंडियन मैन। तो इस प्रकार महात्मा गांधी के बारे में हमने यह 4 सेंटेंस बता दिए। इसी प्रकार 2nd, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नाम भी लिख दिए उनका, और उनकी फोटो भी चस्पा कर दी यहाँ पे, जो पिक्चर है उनकी, और उनके बारे में 4 लाइन बताया। ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही वाज ऑन इंडियन फ्रीडम फाइटर, और ये स्वतंत्रता सेनानी थे। 3rd, ही वाज बोर्न ऑन द 14 नवंबर 1889 में इनका क्या हुआ था, जन्म। 14 नवंबर 1889 में जन्म हुआ था। ही हैड मैरिड कमला नेहरू, और उनकी शादी किससे हो गई, कमला नेहरू। इस प्रकार से आप उसके बारे में 4 पॉइंट बता सकते हैं। फिर इसके बाद हमने यहाँ 4 महापुरुष का है, और 2 महापुरुष कौन से ले लिए हमने। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसको लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप इनको अच्छे से जानते हो। और उसके बाद 4th नंबर में APJ अब्दुल कलाम। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हमने क्या 4 पॉइंट बताया यहाँ पे। ही वाज बोर्न ऑन 13 अक्टूबर 1875, उनका जन्म कब हुआ था, 31 अक्टूबर 1875 में। ही वाज बोर्न इन अ फार्मर फैमिली, और उनका जन्म कहाँ हुआ था, एक किसान परिवार में हुआ था। ही वाज, फादर्स नेम वाज जावर भाई, उनके पिता का नाम क्या था, जावर भाई। और हिज मदर नेम वाज लैड बाई,
क्या थी, लॉर्ड बॉय। तो इस प्रकार हमने किसके बारे में बता दिया आपको, पंडित और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद आते हैं अब्दुल कलाम जी, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में चित्र आप चस्पा कर देंगे, नाम लिख देंगे और उसके बारे में 4 पॉइंट बता देंगे। 4 पॉइंट कौन से हो गए, ही हैड ब्रोन इन रामेश्वरम तमिलनाडु, उनका जन्म कहाँ हुआ था, रामेश्वरम के तमिलनाडु में हुआ था। ही वॉज वेरी हैंड वर्किंग स्टूडेंट सिंस हिज चाइल्डहुड। तो इसके बाद तीसरा पॉइंट, ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वो कौन से प्रेसिडेंट थे, 11वें नंबर के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति थे, कहाँ के, भारत के। ही वॉज ब्रोन 15 अक्टूबर 1931, उनका जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1931। इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसके 4 पॉइंट बता दिए। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रोजेक्ट 2 आता है। तो प्रोजेक्ट 2 में क्या है आप देख सकते हैं, कुछ चीज़ यहाँ पे आपको धुंधली दिखाई दे रही होंगी। तो ये क्या है, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ 5 एनिमल या ऑब्जेक्ट एंड कलर्स नेम, 5 जानवरों या वस्तुओं के चित्र बनाइए और उनमें रंग भरें। तो आप यहाँ पे चित्र बना भी सकते हैं और चस्पा भी कर सकते हैं। फिर बी नंबर में क्या दिया है, राइट देयर नेम्स एंड 1 सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम, उनके नाम और प्रत्येक के बारे में एक वाक्य लिखिए। तो आप चाहे तो यहाँ पे ये क्या है आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, डॉग है। डॉग मीन्स कुत्ता, कुत्ते का चित्र बना लेंगे और उसका नाम लिख दिया हमने, ये क्या लिख दी, नाम, उनके नाम हो गए डॉग और उसके बारे में एक सेंटेंस। तो डॉग इज़ अ पेट एनिमल, यानी कुत्ता पालतू पशु या जानवर है। उसके बाद ये आप घोड़े का चित्र बना सकते हैं या चस्पा भी कर सकते हैं। हार्सेस आर हाईली इंटेलिजेंट एनिमल, उसके बारे में ये हार्स लिख दी हमने और उसके बारे में एक सेंटेंस। नेक्स्ट अगला, फिर उसके बाद 2 वस्तु ले ली हमने, 2 जानवर के नाम, आप यहाँ 2 वस्तु ले लिए। देखिए ये क्या दिख रहा है, आप चाहो तो ये पेन है, पेन का चित्र बना दीजिए, उसका नाम लिख दीजिए पेन और उसके बारे में एक वाक्य, पेन इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग, पेन का उपयोग लिखने में किया जाता है। फिर उसके बाद ये लड़का है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो आई एम रीडिंग बुक। तो आप किसी लड़के का भी इस प्रकार से चित्र बना के पुस्तक पढ़ते हुए लिख सकते हैं, आई एम रीडिंग बुक। इसी प्रकार एक और चित्र है किसका, आप देख सकते हैं, हाथी का है ये, इसे क्या कहते हैं, एलिफेंट्स कहते हैं और उसके बारे में एक वाक्य, एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग लैंड एनिमल। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 के ए और बी नंबर पॉइंट कंप्लीट हुए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ये यहाँ पे मिसिंग है, धुंधलापन है। तो ये लिखा है मेक, MAKE, मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्ट बाई फार्मर्स, किसानों के द्वारा उगाए जाने वाले अनाजों के नामों की सूची बनाकर लिखें। तो यहाँ पे आप जो अनाज उत्पन्न करते हैं उनकी सूची बनाना और लिखना है। जैसे यहाँ पे वीट, वीट मीन्स क्या होता है, गेहूँ, स्पेलिंग क्या होगी, WHEAT, वीट, वीट मीन्स गेहूँ। पैडी, पैडी मीन्स क्या होता है, धान, पैडी की स्पेलिंग क्या होगी, PADDY, पैडी, पैडी मीन्स धान। फिर इसके बाद है मस्टर्ड, मस्टर्ड, मस्टर्ड मीन्स क्या होता है, सरसों, यहाँ पे ये क्या लिखा है, सरसों। मस्टर्ड की स्पेलिंग क्या हो गई, MUSTARD, ये R है और D। फिर उसके बाद चौथा ग्राम, ग्राम मीन्स होता है चना, GRAM, ग्राम मीन्स क्या हो गया, चना। 5वां क्रॉप, क्रोन, क्रोन मीन्स क्या हो गया, मक्का। पी मीन्स मटर, PEAP मीन्स मटर। उसके बाद ग्रीन ग्राम मीन्स होता है मूंग, GREEN, ग्रीन, GRAM, ग्राम मीन्स मूंग। उसके बाद आपका आ गया ग्रोट नोट, तो मीन्स क्या होता है, ये मूंगफली। इस प्रकार से आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट 5 सेंटेंस अबाउट यूर सेल्फ, यानी अपने बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो आप अपने बारे में 5 वाक्य लिख सकते हैं। जैसे पहला वाक्य क्या बताया, आई एम ए स्टूडेंट। दूसरा वाक्य, आई स्टडी इन 7th क्लास। फिर तीसरा वाक्य, आई हैव 4th मेंबर इन माई फैमिली। फिर नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन, माई हॉबीज़ आर प्लेइंग, रीडिंग। और क्वेश्चन नंबर 5 सेंटेंस नंबर 5 क्या हो गया, माई नेम इज़ मोहन। तो यहाँ से आप 5 सेंटेंस इस प्रकार से लिख सकते हैं। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई स्टडी इन 7th क्लास, में कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ, कक्षा 7वीं पढ़ता हूँ। आई हैव 4 मेंबर इन माई फैमिली, और मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। और मेरी हैबिट्स क्या है, खेलना और रीडिंग, पढ़ना। माई नेम इज़ मोहन, और मेरा नाम मोहन है। इस प्रकार से आप अपने बारे में 5 वाक्य लिख सकते हैं। इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके साथ आपके दोनों प्रोजेक्ट कार्य यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। किस विषय के, विषय अंग्रेजी, और किस कक्षाओं के लिए, दोनों कक्षाएं, कक्षा 6वीं और 7वीं दोनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। यदि बच्चों हमारे द्वारा और प्रोजेक्ट बना के डाले गए हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। प्रत्येक विषय के प्रोजेक्ट बना के हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में डाल दिए, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।